नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में गिवन है रेयर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, है ना, जैसे हमको यहाँ पर दिख रहा है ट्रक पीछे की तरफ से ओपन है, एंड बॉक्स ऑफ 40 kg मास इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड एज शोन इन फिगर 5.22। ओके, यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस पर 5 मीटर डिस्टेंस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है इस ओपन एंड से। ओके, क्वेश्चन में गिवन है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस इज 0.15। ओके, ऑन स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। ये वाला एक पॉइंट हमको नोट करना पड़ेगा कि वो रेस्ट से स्टार्ट करता है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ट्रक का जो है वो आपको 0 लेना है। कितना लेना है? 0 लेना है, ठीक है। और उसके बाद गिवन है एक्सेलरेट्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डस द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। ठीक है, कितने डिस्टेंस ये जो ट्रक है वो ट्रेवल करेगा जिसके बाद ये बॉक्स जो है वो नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा इस ट्रक के रिस्पेक्ट में वो ब्लॉक 5 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो ट्रक के रिस्पेक्ट में ये जो बॉक्स है इस पर फोर्स कितना लगेगा, है ना, और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं कि बॉक्स पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना। तो हम सबसे फर्स्ट स्टेप जो है उसमें फाइंड कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या फाइंड कर रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स ऑन बॉक्स पर कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, F हम काउंट कर रहे हैं, है ना, और वो होगा म्यू mg के बराबर। तो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? 0.15। m का वैल्यू कितना गिवन है? m का वैल्यू गिवन है 40, है ना, और g का वैल्यू तो 10 होता है ना। g का वैल्यू कितना लेना है? 10 लेना है। तो ये 2 0 जो है ये इस पॉइंट को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा 15 4 जा 60 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। अगर हम अब FBD बनाते हैं, क्या बनाते हैं? FBD ऑफ ब्लॉक, है ना, ब्लॉक का FBD बनाते हैं। तो यहाँ पर इस ब्लॉक पर एक शूडो फोर्स काम करेगा, है ना। ये ट्रक आगे जा रहा है तो ब्लॉक पर पीछे की तरफ एक शूडो फोर्स काम करेगा, दैट इज M इंटू ए। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स हमने कैलकुलेट किया है, ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसा आगे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ शूडो फोर्स, आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो ये जो शूडो फोर्स या फिर हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स वो हो जाएगा, उसका मास कितना है? उसका मास है 40 और एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 2। तो ये हो गया 80 न्यूटन का, मतलब कि शूडो फोर्स ज़्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है ना। मतलब कि ये ब्लॉक इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, इस ट्रक के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ मूव करेगा और मान लेते हैं वो एक्सेलरेशन A है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MA माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M स्मॉल a, है ना। तो ये था हमारा 80, ये था हमारा 60 MA। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं MA इज इक्वल टू 20। कितना हो जाएगा? 20, है ना। तो M का वैल्यू कितना है? 40 इंटू A इज इक्वल टू 20। 2 0 कैंसिल करेंगे तो A का वैल्यू कितना आएगा? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ध्यान रखना है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उलझ सकता है अगर आपने सही से नहीं समझा। ये एक्सेलरेशन है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर कोई पर्सन इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है, इस ट्रॉली के ऊपर खड़ा हुआ है तो इस ब्लॉक को पीछे की तरफ इतने एक्सेलरेशन से जाता हुआ देखेगा ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वो 5 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा, अब हम वो देख लेते हैं, है ना। तो अब हम सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप जो है वो फाइंड करते हैं टाइम टू कवर 5 मीटर, है ना। तो हम लगाएंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर द बॉक्स। S का वैल्यू कितना है? 5 मीटर चलना है, इनिशियल स्पीड तो 0 था, प्लस 1/2
टी स्क्वायर, और यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास में है 1/2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारा टी का वैल्यू पता चल जाएगा, टी स्क्वायर होगा 5 इंटू 4, मतलब टी इज इक्वल टू 2√5 सेकेंड आएगा, है ना। इसको आप 5 का वैल्यू √5 का वैल्यू पुट करके 2 का मल्टीप्लाई करके टी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हम हमारे वीडियो को ऑफ कर देते हैं, है ना। तो अब हमको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में गिवन है, सेकंड पार्ट में एक्चुअल में क्वेश्चन वही था कि ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, हम ग्रीन कलर ले लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रॉली, और वही पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रक, ट्रक कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पर हम वापस से x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, और ये ट्रक के लिए लगाया है, तो a यहाँ पर कैपिटल A लेना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 2, कितना गिवन है, 2 गिवन है ना। तो यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा, इनिशियल स्पीड तो 0 था, हमने पहले ही कहा था कि रेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्ट ध्यान रखना है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है 2, और t का वैल्यू कितना है, टी स्क्वायर का वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20, कितना लिख सकते हैं 20, ये टी स्क्वायर का वैल्यू कितना था 20। तो यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 20 मीटर, कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ किया, यहाँ पर लॉजिक आपको समझना है, ठीक है, कि हम क्या लॉजिक यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।